जय मसीह की भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने और एक मौका हमें दिया आप लोगों के बीच में वचनों को बांटने के लिए। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये वीडियो को हम कहते हैं कि आप लोग शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बेल को प्रेस कीजिएगा। ओके, तो आज हम कुछ बातें करेंगे कि देखते हैं कि परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक वचन को पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर हम बातें करेंगे। जो टाइटल है वो है कि चुंगी लेने वाला जक्कई। तो एक चुंगी लेने वाले विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे और उस चुंगी लेने वाले के जीवन से अपने हम सीखेंगे कि हमारा जीवन कैसा है। ठीक है, तो आइए हम पहले वचन को पढ़ते हैं। लूका का किताब उसका 19 अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए लिखा है, वह एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ठीक है, तो वो यीशु मसीह एक शहर में जाते हैं, एक गांव में जाते हैं और वो गांव में एक मनुष्य रहता है जक्कई नाम का। और वो जो है कि मनुष्य जो था वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। ठीक है, चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, मतलब बहुत धनी आदमी था। लेकिन इस धनी व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी थी। ठीक है, वो क्वालिटी क्या थी? आइए हम वचन 3 को देखते हैं। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। इसके अंदर क्वालिटी थी। चुंगी लेने वालों का सरदार तो था, जीवन पाप का तो था, पर उसके बावजूद भी इसके अंदर एक चाहत थी कि मुझे ना यीशु को देखना है। क्योंकि उस वक्त में जब यीशु मसीह शरीर में थे तो बहुत जो है कि चमत्कार यीशु मसीह करते थे। मुर्दों को चाहे वो जिंदा करना हो। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि वो जो है कि सरदार थी, जो अरानारे का सरदार था, उसका 12 साल की लड़की को जिंदा करना हुआ। चाहे वो विधवा के नौजवान जो लड़का था वो मर गया था, उसको जिंदा करना यीशु मसीह के लिए। और वो 12 साल की जो लहू बह रही थी औरत का, उसको छूना और चंगा करना। ठीक है, तो बहुत चमत्कार होता था। और ये जब सुनता होगा तो इसको शायद काम से फुर्सत नहीं मिलता होगा कि वहाँ जा कर के देखे। लेकिन एक दिन इसको मौका मिल गया कि इसी के जिस गांव में रहता था उसी गांव में यीशु मसीह आ जाते हैं और इसको मालूम पड़ता है कि इसी रास्ते से वो जाने वाले हैं। ठीक है, और ये धनी में बहुत धनी था बोलेंगे तो। जब बाइबल धनी कहती है तो बहुत धनी आदमी था। और इसके अंदर एक क्वालिटी था कि मुझे कैसे भी करके यीशु को देखना है, भले वो नाटा है कैसा भी है, पर मुझे यीशु को देखना एक चाहत थी। वचन 4, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। ठीक है, तो जब यीशु अभी पीछे ही है और ये यीशु के आगे ही दौड़कर चला गया और वहाँ जा कर के एक गुल्लर के पेड़ के ऊपर, जिसको कहते हैं अंजीर के पेड़ के ऊपर ये चढ़कर जाकर वहाँ पे बैठ गया कि जब यीशु यहाँ से गुजरेंगे तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मैं उनको देख सकूँगा। ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा मुझे कि वो उनको मैंने नहीं देख पाया। किसी भीड़, क्योंकि भीड़ बहुत थी। जब यीशु मसीह चल रहे थे तो भीड़ उनके पीछे बहुत थी। ठीक है, लोग उनके पीछे बहुत चल रहे थे, इतनी भीड़ होती थी। आप लोग देखते हैं, मुझे बाइबल को पढ़ते होते कि जब यीशु कहीं प्रचार करते थे तो नाव पानी में खड़ा होकर के और नाव पर बैठ करके उनको प्रचार करना पड़ता था। इतनी काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। तो ये व्यक्ति कैसे भी करके मुझे यीशु मसीह को देखना है, कैसा दिखता है ये मुझे देखना है उसको, क्योंकि उनके बारे में जगह हर एक के मुंह में यही चर्चा होता था। यीशु आया, ये यीशु ने मुझे ठीक किया, यीशु ने मुझे ये किया, यीशु ने मुझे वो किया। सबके मतलब ज़बान पे यीशु का ही नाम चल रहा था।
तो ये व्यक्ति जो है मतलब कैसा भी तड़प था इसको कि मुझे यीशु को देखना है, और ये यीशु को आने से पहले आगे दौड़कर जाकर वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था अंजीर के पेड़ के ऊपर बैठ करके कि मुझे कैसे भी देखना है। वचन 5, जब यीशु उस जगह पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु से मतलब किसी ने ये नहीं बताया कि इसका नाम जक्कई है, हम जक्कई है, किसी ने नहीं बताया। देखिए वचन में लिखा है, एक हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का किताब 1 अध्याय और वचन 5। आइए हम पढ़ते हैं उसको, फिर देखते हैं क्या लिखा है वहाँ पे। 4 से हम पढ़ेंगे, 4 और 5, ठीक है। यिर्मयाह किताब 1 अध्याय 4 और 5। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो माँ के गर्भ में रचने से पहले, माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर हर एक व्यक्ति को नाम से जानता है। आज जितने आप वीडियो यहाँ पे देखेंगे, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर है, जो अदृश्य परमेश्वर है, जिसको कोई मनुष्य देख नहीं सकता, ठीक है, वो परमेश्वर आपको नाम से जानता है। आप आगे और पढ़ेंगे तो एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो आकाश में तारे हैं ना, वो तारे को वो नाम से जानता है, वो तारे को वो नाम से जानता है मेरे भाइयों। तो यहाँ पर जब हम वचन को 5 पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कि जैसे जब लिखा है कि जब यीशु वो जगह पर पहुँचा, कौन सी जगह पर, जहाँ पर जक्कई उस अंजीर के पेड़ के तले ऊपर बैठा था, और यीशु उस पेड़ के पास पहुँचते हैं। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा होगा, क्योंकि भीड़ इतनी थी, किसी ने नहीं कहा है कि देखो एक मनुष्य ऊपर बैठ करके देख रहा है, नहीं। उसके मन में जो बातें थी कि मुझे यीशु को देखना, जो तड़प थी कि मुझे देखना है, वो परमेश्वर तड़प को देख करके और उस व्यक्ति से कहते हैं कि जक्कई, झट से नीचे उतरा, आज मुझे तुम्हारे घर में रहना अवश्य है, ठीक है, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु ने इसके फैसिलिटी को या इसके क्वालिटी को नहीं देखा। यीशु ने कि इसके जीवन को प्रभु ने नहीं देखा कि इसका जीवन मतलब कैसा है, ये पाप का जीवन जी रहा है। यीशु ने ये नहीं देखा। यीशु ने क्या देखा? उसकी चाहत। यीशु ने नहीं देखा कि ये नाटा है। यीशु ने ये नहीं देखा कि ये बहुत धनी आदमी है, नहीं। यीशु ने इसके अंदर चाहत देखी। वैसे ही आप जितने इस वीडियो को देखेंगे, आपको बता दूं कि आपकी जो चाहत है यीशु वो देखना चाहता है। आप अगर कोई अमीर हैं, यीशु उससे कुछ, आपके अमीर से कोई लेना देना यीशु को नहीं है कि आप कैसे हैं, ठीक है। हम ये बातें हैं कि यीशु कभी ये बात को आपके जीवन में देखना नहीं चाहता है। एक मिनट, थैंक यू। हाँ, लिखा है कि 17 वचन में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे हैं 2 अध्याय वचन 17 में कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुम्मत मन्ना में से दूंगा और उसे एक सफ़ेद वस्त्र भी दूंगा, और वह पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा।
तो परमेश्वर के ओर से आपको एक सफ़ेद वस्त्र दिया जाएगा। कब? जब आत्मा बात करता है तो आपका कान खुला होना चाहिए। जब यीशु ने इस जक्कई से कहा कि जक्कई तू झट से नीचे उतरा, तो वचन कहता है, वचन 6 में लिखा है, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, जब आपको यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है तो आपके अपने हृदय को कठोर नहीं करना है, अपने हृदय को तैयार करना है, अपने कानों को खुला रखना है। कान तो है, आँख भी है, लेकिन मालूम है वचन कहता है वो आँख होते हुए भी वो नहीं देखते, कान होते हुए भी वो नहीं सुनते। आप कुछ छोटा सा प्रोडक्ट खरीदते हैं ना दुकान पे जा कर के, तो उसको आप एक्सपायरी डेट को भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हो गया है या कितना दिन इसका एक्सपायरी डेट बचा है। अगर कल का अगर एक्सपायरी डेट ही रहेगा, अगर कल एक्सपायर होने वाला डेट रहेगा तो आप नहीं लेंगे कि क्या मालूम कल हम नहीं उसको यूज किए तो परसों ख़राब हो जाएगा। कितना आप सोचते हैं संसार की बातों के लिए, अपने शरीर के लिए आप कितना चिंता करते हैं। तो जो आत्मा है आपका, उस आत्मा के बारे में काहे नहीं सोचते हैं। इस जगह से आप यही सीखिए, ये वचन मेरे लिए भी है, ये वचन आपके लिए भी है। जब आप ये वीडियो को लोग देखेंगे तो ये आपके लिए भी है कि यीशु इनसे कहा कि जक्कई झट से नीचे उतरा, इनका कान खुला था, इन्होंने देर नहीं किया। नहीं प्रभु, हमारा घर साफ नहीं है, हमारा घर पे कोई है नहीं, इन्होंने बहाना कुछ नहीं मारा कि इनके साथ चले होंगे, इसमें से भीड़ में से इतने लोग जाएंगे, उनको कुछ खाने को देना पड़ेगा। उसने कुछ नहीं सोचा, बस उसने आनंद उतरा, झट से उतरा। लिखा है कि वह तुरंत उतरा, वचन 6 में क्या लिखा है, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया, आनंद के साथ लेके गया। और तब देखिए यीशु मसीह ने क्या शब्द कहा। ये शब्द आपके लिए होना चाहिए, ये शब्द आपके लिए होना चाहिए। यही ये वचन से सीख है कि ये शब्द जो यीशु मसीह ने कहा, ये शब्द आपके जीवन में होना चाहिए। यीशु को ऐसा बोलना आपके लिए होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज अपने जीवन को अपनाइए। जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगा और जिनके पास जाएगा, ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। मेरे दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा नम्र बनेंगे, थोड़ा सा अगर आप, मैं बताता हूँ ना कि आप थोड़ा सा अपने आप को शून्य बनाएंगे ना, तो आप अनंत काल का जीवन को प्राप्त कर लेंगे। बात ये धर्म का नहीं है दोस्तों, मैं आप सभी से कहता हूँ, ये धर्म के ऊपर बात ही नहीं है, ये सिर्फ बात है जीवन को लेकर के, आपका उद्धार को लेकर के, अनंत काल का जीवन के लिए। आज उद्धार पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। कर्मों से आपका उद्धार नहीं हो सकता है। आप कितना भी अच्छा कर्म करेंगे, उससे उद्धार नहीं हो सकता है। उद्धार, धार्मिक बातें, धार्मिकता किससे गिनी जाती है जानते हैं? रोमियो का किताब अगर आप पढ़ेंगे 4 का वहाँ पे 3 में लिखा है ना कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सब ने, जितने लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, सबको अनंतकाल जीवन मिला है। देखिए, जो शब्द यीशु ने कहा जक्कई के लिए, कौन सा शब्द है? यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। ये छोड़िए, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, जो वचन 9 है ना, 19 का 9, वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब 8 को आपने पढ़ा तो 8 में लिखा है कि जक्कई कहता है, जब यीशु के पास आता है, ऐसे ही लोग बदलते हैं। एक दारू पीने वाला आता है और वो दारू जब प्रभु पे नहीं आया था तो दारू छोड़ने की कोशिश की, बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उससे छूटता नहीं है। गलत काम
आज आपको पता है एक्स्ट्रा मैरिज कैसे चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कितना बढ़ रहा है। क्या ये परमेश्वर के नज़र में ठीक है? एक बार सोचिए अब जरा, क्या ऐसे करते रहें तो क्या परमेश्वर का गुस्सा हम पर प्रकट नहीं होगा? जो परमेश्वर ने हम मनुष्य को इसलिए बनाया कि हम उसके रूप में, उसके समानता में चले, उस परमेश्वर को त्याग करके अगर हम अपने मर्जी से जीवन जीते हैं तो क्या वो परमेश्वर को क्रोध नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यह व्यक्ति जब यीशु के पास आया तो ये कहता है कि प्रभु, वचन 8 में जक्कई ने उससे खड़ा होकर कहा कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति किसको दे रहा हूँ? कंगालों को देता हूँ, और जिससे मैंने अन्याय करके लिया है ना, उससे मैं 100 गुना रिटर्न करता हूँ। मतलब सब कुछ जितना उसने गलत रीति से पैसा कमाया था, क्योंकि बहुत अमीर आदमी था और वो भी सरदार था। किसका? चुंगी लेने वाला, कलेक्टर का, जो है कि कलेक्टर का सरदार था, हाई पोस्ट पे था, हाँ, एक बड़ा ऑफिसर था आज के समय से अगर बात करेंगे तो। और वो आदमी तो काफ़ी घूस लिया होगा। जैसे आज जो बड़े साहब होते हैं लोग, उनको ज़्यादा चाहिए, जो छोटे होते हैं उनको तो थोड़ा कम में भी चल जाएगा, लेकिन जो बड़े हैं उनको तो बड़ा पेटी चाहिए। तो इसने मतलब गलत रीति से काफ़ी संपत्ति बनाया रहेगा। तो जब यीशु के पास आया, पवित्र आत्मा इसके अंदर मिली, तब ये समझ गया। जब पवित्र आत्मा से संगति हुई तो ये समझ गया कि मेरा जीवन ठीक नहीं है। ऐसे जीवन के साथ आपको पता है कि यीशु मसीह जब पतरस के नाव पर जाते हैं ना, और वो कहता है प्रभु हमने रात भर मेहनत किया पर एक भी मछली नहीं पाया। यीशु ने कहा तुम अपने जाल को दाहिने तरफ डालो, नाव की दाहिनी तरफ डालो। और जब वो जाल को नाव की दाहिनी तरफ डालता है तब इतनी मछलियाँ आती हैं कि उसका जाल फटने लगता है। वो दूसरों को मदद मांगता है कि आओ मेरी मदद करो, मेरी जालें फटती जा रही हैं। वो मालूम है यीशु को क्या बोलता है कि प्रभु मेरे पास से चले जाइए, हम पापी इंसान हैं, हम आपके पास आने के लायक नहीं हैं। यीशु ने कहा डरो मत। आपको पता है आज आप कैसा जीवन जी रहे हैं ये प्रभु जानता है। मैं आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगाऊंगा, मैं आपके हाल पे छोड़ता हूँ कि एक चीज़ कहूँगा कि वो पवित्र परमेश्वर है। वो इतना पवित्र है कि हम सब मनुष्य जो मट्टी के बने हुए हैं, हमारे अंदर इतनी अहंकार है, इतनी घमंड है कि हम उस परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं। पर फिर भी वो अनुग्रह दिया, जैसे कहा पतरस को मत डर, आज से तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। जैसे जक्कई कहता है प्रभु मैंने जो कुछ भी मेरे संपत्ति है मैं कंगालों को देता हूँ। मतलब उस दिन से वो दयालु बना। समझ रहे? वो कहता है मैंने जिसे अन्याय करके मैंने लिया है ना, उसको मैं 4 गुना लौटाऊंगा। अन्याय का मतलब समझते हैं, जितना इसका हक है वो हक से ज़्यादा लिया इसने, इसको पता चल गया और ये तुरंत तैयार हो गया लेने के लिए। तुरंत कार्य में इस्तेमाल किया, सिर्फ बातों में नहीं। आपका पैसा आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, आपका धन संपत्ति आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। आपको पैसा कमाने के लिए यीशु ने बुरा नहीं कहा, लेकिन आप किस तरह से पैसे कमाते हो वो आप सोचो जरा कि क्या वो परमेश्वर को पसंद है। आपका जितना पगार है आप उसमें खुश रहिए। आपका 10,000 पगार हो सकता है, आपका 1 लाख पगार हो सकता है, 2 लाख पगार हो सकता है, कितना भी हो सकता है, पर आप उससे ज़्यादा आपके पास अगर कोई खुशी से देता है वो बात की बात है, लेकिन किसी से घूस लेना ये पाप है। ये बड़ा ऑफिसर है, कलेक्टर का सरदार है, तो इसने लिया होगा, इसलिए इसको एहसास हुआ और कहा कि प्रभु मैंने अन्याय करके जो लिया है ना, मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा। अच्छा, ये जब कह रहा है तो इसके जब यीशु ने कहा कि मैं जक्कई आज तुम्हारे घर पर मैं आ रहा हूँ,
तो इसके जो अगल बगल के लोग थे, प्रभु के जो अगल बगल के लोग थे, या जक्कई के जो अगल बगल के लोग थे, ये कुड़कुड़ाने लगे। देखिए क्या लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है, मतलब जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग आपके भी जीवन में आएंगे। मेरे भाइयों, बहुत सीरियस बात है। आप जब ये वीडियो को देख रहे होंगे और आपका हृदय इधर कुछ हो रहा होगा कि यार एक बार बैठ करके हमें सोचना चाहिए था, एक बार तो बाइबल को पढ़ना चाहिए था। आजकल तो आप जो है कि मोबाइल पर जो है आप अपलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जा कर के पवित्र बाइबल आप अपलोड करेंगे तो हो जाएगा, आप पढ़ लीजिए। यूहन्ना की किताब से ही पढ़ लीजिए, उसमें आएगा यूहन्ना, नया नियम में यूहन्ना किताब आप पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप घुटने टेक देंगे उस परमेश्वर के सामने। तो ऐसे मनुष्य आपके भी जीवन तब भी थे, अब भी थे, अब भी आगे भी रहेंगे। ऐसे लोग भलाई तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई भलाई करता है तो उसके पीछे बात करने वाले लोग होंगे। यीशु ने जक्कई के जीवन में भलाई करना चाहते हैं, उसका जीवन को बदलना चाहते हैं। जो उसका पाप का जीवन जिसको नरक में लेके जा सकता है, उसके जीवन को परमेश्वर हमारा यीशु मसीह बदलना चाहता है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो कुड़कुड़ा रहे, कह रहे हैं ये पापी के घर पे जा रहा है। ऐसे आज भी है, जब कोई विश्वासी भाई बहन किसी के लिए प्रार्थना करता है तो उसको तुरंत एक नाम दिया जाता है कि बस ये लोग पैसे ले करके अपना धर्म बेचने वाले लोग हैं। मैं आप लोगों से सवाल करूं कि अगर मैंने पैसा ले करके अगर यीशु को अपनाया है, तो मैं रहता हूं मुंबई में और मेरा घर है यूपी में, अगर मैं गांव अपने जाऊं तो इससे मुझे क्या लेना देना है? बम्बे में का जो हम मानते हैं, क्या लेना देना है यीशु को? हम गांव में छोड़ना दें? अगर आज पैसा लेकर बदलते तो आज हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, कल हम मस्जिद में भी जाएंगे, परसों हम जो है कि गुरुद्वारा में भी जाएंगे, कहीं और जाएंगे नहीं। और अगर ऐसा विश्वासी, अगर कोई पास्टर पैसा देता है तो मैं आपसे एक बात बोलूं, ज़रूर मुझे बताइएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कौन पास्टर किसी विश्वासी को पैसा दे करके बदलता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के बेटा बेटी के अंदर, यानी यीशु पर विश्वास करने वाले के लोग दिल दयालु है। देख लीजिए, आपके सामने लिखा है, जक्कई ने अपने संपत्ति में से आधा कंगाल को देने के लिए तैयार हो गया। क्या आप इसको कहेंगे कि इसने अपना जो है कि पैसा देकर के ईसाई बनाया? नहीं, आप इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ये स्वयं की इसकी इच्छा है। यहाँ पर परमेश्वर ने नहीं कहा, ये स्वयं तय अपने आप से डिसीजन लिया। इसको मालूम पड़ा कि ये मैंने जो आधी संपत्ति बनाया ना, ये गलत पैसे से बनाया है, गलत रीति से बनाया है हमने पैसा। ये जो हमने कमाया है ना पैसा, जो अन्याय करके, ये गलत रीति से कमाया है। ये सिर्फ जक्कई को पता चला यीशु से मुलाकात होने के बाद। ऐसा उसने सोचा तक भी नहीं था, सिर्फ इतना ही सोचा था कि मुझे देखना है। अगर आप बैठे बैठे एक बार अपने मुंह से यीशु को कबूल करेंगे, आपका जीवन बदलेगा। और ऐसे लोग आएंगे, जैसा उस टाइम आया थे कि वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, क्या कि ये पापी के घर पे जाता है। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वर इसको पापी नहीं ठहराया, इसको पापी कह के नहीं बुलाया। फिर एक मनुष्य को कैसे पापी कह के बुला सकता है? सोच के देखिए, यीशु ने किसी को इस तरह से नहीं बुलाया कि पापी इधर आ, नहीं, ऐसा नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया प्रभु ने। वो प्रेम का सागर है, वो सबसे प्यार करता है, बस वो पाप से नफरत करता है। ये शब्द आपके लिए है, ये शब्द के लिए आपको तड़प होनी चाहिए कि यीशु एक दिन मुझे कहे
कि मैं अब्राहम के वंश का एक हूँ। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम कौन है? विश्वास का पिता है। क्या बताया परमेश्वर ने? कुल भूमंडल के लोग तुझ में आशीष पाएंगे। अब्राहम में मतलब उत्पत्ति किताब आप पढ़ेंगे 12 का 3 में आपको मिल जाएगा। समझे ना दोस्तों? तो वचन में लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। मकसद एक ही था प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आने का। एक ही मकसद था, खोए हुओं को ढूंढने। खोए हुए से मतलब क्या है? जो सत्य के मार्ग से भटक चुके हैं। सत्य के मार्ग से बोलेंगे तो जो परमेश्वर नहीं है उसको परमेश्वर बना बैठे हैं, कभी मनुष्य को तो कभी चीज़ों को। कभी मनुष्य के सामने बोलते हैं कि आप मेरे लिए भगवान हैं, तो कभी किसी चीज़ को बोलते हैं कि आप मेरे भगवान हैं। ये भटके हुए लोग हैं। आकाश की सृष्टि की, आकाश की आराधना, पृथ्वी की पूजा, आकाश की पूजा मतलब सूरज की पूजा, जो सूरज के सामने हाथ जोड़ते हैं। कभी सांप की पूजा, कभी पक्षी की पूजा, कभी जानवर की पूजा। आप सोच के देखिए, इन सब को परमेश्वर ने बनाया है। अगर आप उत्पत्ति किताब पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि यहाँ पर परमेश्वर ने, बाइबल में सब परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया इन चीज़ों को। ये जो रोशनी, जो सूरज है ना, ये सूरज को परमेश्वर ने बनाया है कि पृथ्वी पर प्रकाश दे। उसको पूजा करने के लिए नहीं, उसको आराधना करने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। आप उसकी आराधना क्यों करते हैं? उसको बनाने वाले की आराधना आपको करना है ना। उसको बनाने वाले की आपको आराधना करना है। तो ये सत्य के मार्ग से भटक चुके हैं लोग। तो ऐसे भटके हुए लोगों को यीशु मसीह क्या किया? बुलाने आया है। तो कैसे बुलाएगा? वो अपने लोगों के ही द्वारा तो बुलाएगा ना। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उसका रास्ता आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे भाई, यीशु रास्ता है, यीशु जीवन है, यीशु सत्य है। सत्य मतलब उसने, वो परमेश्वर है। आप जो परमेश्वर को बना बैठे हो वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वो है जो सबको बनाया है। एक बार सोच के देखिए, आपका जमीर जो सो रहा है वो जाग उठेगा। एक बार सोचिए, क्योंकि इसी जीवन में आपको मौका है, उसके बाद आपको मौका नहीं है। कितना भी आप पछताएंगे, कितना भी आप रोएंगे, उसके बाद आपका मौका है ही नहीं है। वन टाइम के लिए मौका दिया गया है। इसी जीवन में आप उद्धार पा सकते हैं। इसी जीवन में आप यीशु को अपना करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा बार आपको चांस नहीं मिलेगा। आपको एक मैं उदाहरण रखता हूँ। देखिए, आपने एक ट्रेन का टिकट बुकिंग किया और किसी कारण से आप उस डेट में या उस तारीख में आप उस प्लेटफार्म पर पहुंचने में आपको देरी हो गया और आपके पहुंचने से पहले वो ट्रेन निकल चुका है। क्या आप उसी टिकट से आप दूसरा गाड़ी पकड़ के यात्रा कर लेंगे? आप जवाब दीजिए। इस बातों पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आप उसी टिकट से आप दूसरा गाड़ी पकड़ के जा सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि गाड़ी छूट चुकी है। आपका पैसा वेस्ट हुआ। वो टिकट भी रिटर्न नहीं होगा। वो टिकट भी रिटर्न नहीं होगा आपका पैसा, चाहे वो 10 रुपये का टिकट हो, चाहे आपका 10 लाख का टिकट हो या 10 करोड़ का टिकट हो। आप खिड़की पर जा कर के खिड़की काउंटर पे नहीं बोलेंगे कि भाई मेरा टिकट 10 करोड़ का है। वो तो यही पलट के पूछेगा ना। रूल तो है, गाड़ी छूट गई, नहीं कुछ हो सकता सर।
वो तो यही जवाब देगा। उसी तरह से एक बार यहाँ से जीवन आपका निकल गया ना, आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा, कितना भी आप रोइए। यीशु आज मौका दे रहा है। जक्कई को आपने देख लिया ना, जक्कई के मन में सिर्फ चाहत थी और उस चाहत को परमेश्वर ने देखा। ऐसे ही उद्धार करता है परमेश्वर हमारा। आपसे कोई कुछ नहीं बोलता है कि तुम मेरे लिए जाओ, कुछ परिश्रम करो, मेरे लिए तुम कुछ अच्छा चीज़ें लाओ, महंगी महंगी चीज़ें लाओ, तुम कुछ परिश्रम करो, कुछ तुम संघर्ष करो। नहीं कहता है हमारा यीशु। बहुत अच्छा है हमारा प्रभु यीशु। वो तुरंत आपके जगह पर ही कहता है, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। याद आ गया ना आपको? लूका 5:24 में लिखा है ना कि मनुष्य का पुत्र के पास अधिकार है कि मनुष्य के पाप को क्षमा करे। और पाप क्षमा करता कौन है? परमेश्वर। कोई मनुष्य किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकता दोस्तों। जिस तरह से वो गाड़ी छूट गई ना और आपका पैसा वेस्ट हो गया, उसी तरह से ये आपका इतना आपने जो शान शौहरत से जीवन बिताया ना दोस्तों, अगर आपने यीशु को नहीं अपनाया ना, तो आप पता है एक पलक झपकते आप कंगाल बन जाएंगे अपने जीवन से। आप कितने बड़ा अमीर हैं, परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितने गरीब हैं, परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को सिर्फ आपकी आत्मा से मतलब है। तो ये बात को सोचिए कि परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। ये जक्कई से आप लोगों ने सीखा है। मैं विश्वास करता हूँ कि जक्कई सिर्फ चाहत रखा और जक्कई के जीवन को प्रभु ने नहीं देखा कि इसका जीवन पाप का है, नहीं देखा। वैसे आपके भी जीवन में पाप को नहीं देखेगा। आपका कितना बड़ा आपने पाप किया है, कितना भी बड़ा आपने पाप किया है, परमेश्वर आपके पाप को नहीं देखेगा। अगर आप घुटने टेकते हैं, अभी यीशु को अपनाते हैं, यीशु आपको अपना बेटा बनाता है, आपका पाप क्षमा करता है। आप मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा पाप किया हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया हूँ। कदापि न सोचिए। कितना भी बड़ा आपने पाप किया है, यीशु पाप क्षमा करेगा आपका। यीशु आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए यीशु आया इस जगत में आपको उद्धार देने के लिए। ओके, तो आज आपने जो वचन को सुना है, अपने हृदय को कठोर मत करिए, अपने जीवन में अपनाइए। यीशु परमेश्वर है, वो ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, वो पवित्र परमेश्वर है। उसके पास आने वाले को वो क्षमा करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बातों को समझा है और इस वचन से आप लोगों ने सीखा है कि ये जैसे जक्कई ने अपने जीवन को पहचान लिया यीशु के आने के बाद, जैसी यीशु की आवाज़ इसके कानों में गई कि जक्कई आज मुझे तुम्हारे घर पे आना है, बड़े आनंद से यीशु को अपनाया, बड़े खुशी के साथ यीशु को अपने घर लेके गया। ऐसे आप भी अपने यीशु को अपने घर में लाना चाहते हैं तो आप भी अपनी चाहत बढ़ा सकते हैं, अपनी सोच बढ़ा सकते हैं यीशु के प्रति कि मुझे कैसे भी यीशु को अपनाना है, कैसे भी यीशु को देखना है। जरूर यीशु आपसे बात करेगा, वो जीवित परमेश्वर है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस बात को सीखा है, समझा है, जाना है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप लोगों को इस वीडियो से बहुत आशीष करे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, आमीन, हालेलुया सब टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं। इससे परमेश्वर की महिमा मिलती है और बस हमारी महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो महिमा की योग्य है। सच में आप लोगों ने सीखा। आइए हम प्रार्थना करके खत्म करते हैं। सृष्टिकर्ता यीशु मसीह प्रभु, धन्यवाद करते हैं जो आज विषय आपने दिया बहुत अद्भुत तरीके से था, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये वीडियो जिसके पास जाए परमेश्वर पिता, वो लोग सच में परमेश्वर आज अपने जीवन को बदले परमेश्वर पिता। जो उद्धार नहीं पाए उद्धार पाएँ, जो उद्धार पाए वो अपने जीवन को चेक करें परमेश्वर पिता, क्योंकि तू सब कुछ जानता है प्रभु जी।
सच में आपके हाथों में देता है प्रभु जी, सबसे बातें करें। आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन।